गेहूं की फसल में समय रहते खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो खरपतवारों के द्वारा लगभग 20% से लेकर 60 से 70% तक उत्पादन हमारा कम हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए गेहूं की फसल में यदि हम खरपतवारों का समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो हम फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है और जो भी पोषक तत्व देते हैं फसल को, वो पूरे के पूरे खरपतवार चूस लेता है और हमारी फसल को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे हमारी फसल कुपोषण ग्रसित हो जाती है, कुपोषित हो जाती है और हमारा उत्पादन कम मिलता है। साथियों, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे बथुआ है, जंगली चौलाई है और जंगली पालक है, सेंजी है, सरसों है और सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सबसे ज़्यादा गुल्ली डंडा का प्रकोप देखने को मिलता है गेहूं की फसल में और जई है। ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं की फसल में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसान भाइयों। तो हम बात करेंगे कि किसान भाई क्या करते हैं कि जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नाशी का उपयोग हमें तब करना चाहिए जब हम खेत में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 2 से 5 दिन बाद हमें किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि सिंचाई करने से क्या होता है कि जब हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे फसल में तो वो ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक आसानी से पूरे खरपतवार के पौधे पर चला जाता है और अच्छी तरह से प्रभाव दिखाता है अपना, जिससे हमारा खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है किसान भाइयों। और इसके अलावा यदि हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप खरपतवार नाशी का प्रयोग ना करें, क्योंकि खरपतवार नाशी का उपयोग करने से फसल में झटके आते हैं और फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है कुछ समय के लिए, जिससे उसको रिकवर करने में समय लगता है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों कि खरपतवार नाशी यदि है अधिक मात्रा में तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार जैसे बथुआ, गाजर, सेंजी, जंगली पालक और सरसों यदि है तो इनके लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो खरपतवार नाशी आता है एक मेट सल्फ्यूरॉन मेथाइल 20% WP एल्ग्रिप के नाम से आता है बाज़ार में। ये दवा आप ले सकते हैं। इसकी 8 ग्राम प्रति एकड़ जो मात्रा है वो आपको उपयोग करना है। यदि इतनी मात्रा उपयोग करेंगे तो आसानी से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं किसान भाइयों। यदि इससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कंट्रोल नहीं होते हैं तब 2,4-D आता है, एक 58% वाला आता है, एक 2,4-D 38% वाला आता है। तो आपको 58% वाला 2,4-D उपयोग करना है और इसकी जो मात्रा है वो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। और यदि बहुत ज़िद्दी खरपतवार हैं, जो ऐसे खरपतवार हैं इन दोनों दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते हैं, तब उस स्थिति में आप 2,4-D 38% वाला उपयोग कर सकते हैं। किंतु इसके नुकसान ज़्यादा हैं किसान भाइयों। इसका उपयोग करने से हमारी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और यदि आसपास हमने कोई फसल बो रखी है तो उस पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2,4-D 38% वाला उपयोग फसल में करें। तो ये हो गया आपका जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए ये दोनों आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं की फसल में प्रमुखतया गुल्ली डंडा देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो गुल्ली डंडा, इसको मंडूसी के नाम से भी जानते हैं हम। तो मंडूसी को कंट्रोल करने के लिए पहले हम आइसोप्रोट्यूरान दवा डालते थे, लेकिन इसके प्रति जो गुल्ली डंडा है उसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है, इसलिए अब आइसोप्रोट्यूरान जो खरपतवार नाशी है वो इसमें गुल्ली डंडा में काम नहीं करता है, असर नहीं करता है। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों सकरी पत्ती वाले जैसे जई, गुल्ली डंडा, मंडूसी, इनके लिए हमें लेना है टॉपिक के नाम से दवा आती है। इसमें क्या क्या होता है, क्लोरडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% होता है और इसकी जो मात्रा है वो 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूज करना है। इससे अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। ये इसके एक पैकेट में 8 पुड़ियाँ आती हैं
और एक पुड़िया में जो वज़न है वो 20 ग्राम का होता है। तो हमें एक पंप में एक पुड़िया डालनी है और फिर हमें स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। हमेशा समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए और एक तरफ से स्प्रे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्प्रे इधर से एक साइड से करते गए और लौट के दोबारा उसी साइड करने लगे, तो नहीं, एक तरफ से स्प्रे करना चाहिए और खेत के चारों तरफ, चारों कोनों को ध्यान में रखते हुए स्प्रे करना चाहिए। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए और दोबारा स्प्रे नहीं करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो फसल है उसमें झटके लगेंगे और वो रिकवर होने में फिर समय लेगी, जिससे हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि यदि चौड़ी और सकरी दोनों खरपतवार हैं तो उनके लिए यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो क्लोरिडीना फॉप प्रोपरजाइल 15% वाली और मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% वाली UPL कंपनी की बेस्टा का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि दोनों के लिए आप उपयोग करना चाहते हैं तो बेस्टा UPL की आती है, वो कर सकते हैं। और इसकी जो डोज है किसान भाइयों वो 160 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं, जिद्दी खरपतवार हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उस समय आपको टोटल लेनी है। टोटल के नाम से जो दवा आती है जिसके अंदर सल्फ्यूरान प्रोपरजाइल और मेटासल्फ्यूरान मिथाइल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि गुल्ली डंडा की बात करें किसान भाइयों, मंडूसी की बात करें, फेलरिस माइनर के नाम से जिसे जानते हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल दवाई है वो टॉपिक का उपयोग करें आप, जिसके अंदर क्लोरडीना प्रोपरजाइल 15% होता है, उसका स्प्रे करें। और यदि हम किसान भाइयों झटके की बात करें तो जो अपन ने पहले दवाई बताई थी क्लोरिडीना फॉप, तो और बेस्टा का हमने जो कॉम्बिनेशन था उसके अंदर बेस्टा का यूज करते हैं तो फसल पे झटका नहीं आता है। लेकिन यदि हम टोटल का यूज करते हैं जिसके अंदर सल्फ्यूरॉन और मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल का कॉम्बिनेशन था, तो हमारी फसल में झटके आते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फसल में बर्निंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप गुल्ली डंडा के लिए टॉपिक का उपयोग कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा किसान भाइयों। वैसे तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हाथ संभव हो तो हाथ से ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। रसायनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। और इसके साथ ही सभी किसान भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।